Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। इस वीडियो में हम उसी की कंटिन्यूएशन में ऐसे 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अलाइन टू जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हाँ, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करेंगे, nth ऑर्डर रिएक्शंस तक कर लेंगे, तब हम ये समझेंगे कि मिक्स करके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के चीज़ों को मिक्स करके आए जाते हैं, बट वो तब करेंगे जब हम फर्स्ट ऑर्डर साथ में कर लेंगे। अभी हम बस उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सवाल आते हैं। लेट्स गो। द रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। ठीक है जी। If the concentration of the reactant after 25 seconds is इतना, then the initial concentration of the reactant is। डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसने यहाँ पे जीरो ऑर्डर मेंशन कर दिया है, और जैसे ही उसने जीरो ऑर्डर मेंशन कर दिया, हमें पता है अब अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाएं तो हमारी गेम खत्म हो जाएगी वहीं पे। a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, तो लगाना है बस। क्या दिया उसने भाई? उसने हमको दिया k की वैल्यू डाल देंगे, उसमें टाइम दिया है और ये बोला है कि कितना बचा है, ये भी दे दिया है। मतलब उसने कितना रिएक्टेंट बचा है वो भी दे दिया है। ए नॉट पूछ रहा है, ये भी दिया है अपन को, और उसने इसके साथ टाइम दिया है 25 सेकेंड। तो बचा क्या यार? फिर गेम तो हो ही गई। इंपॉर्टेंट बात, फटफट ना जरा यूनिट का भी ध्यान रखना। कभी भी बिना यूनिट के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मत करना, क्योंकि अगर गलती हो गई ना इधर उधर टाइम वाइम की, कुछ सेकेंड्स मिनट वगैरह वगैरह में, तो फिर बड़ा बुरा लगता है। मोल पर लीटर को मोलर लिख रही हूँ क्योंकि मोल पर लीटर मोलर होता है यार। तो यहाँ से सेकेंड इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 की पावर -2 1/2 0.5। तो ए नॉट माइनस 0.5 मोलर इज इक्वल टू 0.5 मोलर हो जाएगा। ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 मोलर। अब ये तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था जिसमें सब चीजें ऐसी दी हुई थी। अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता था? इसको इंटरेस्टिंग बना सकता था वो इस टाइम का यूनिट चेंज करके। टाइम का कुछ और यूनिट दे देता तो हमें उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ता। आर में देता तो हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता, वहां कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता। या फिर वो ए को भी थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में दे देता कि हाफ ऑफ इनिशियल बचा है, या ऐसे ऐसे खेलता। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो ये करना बहुत आसान था। अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मालूम है जीरो ऑर्डर की, तो खेल लो यार, लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। देयरफॉर दिस क्वेश्चन वाज ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट। आई वुडंट से इजी, बिकॉज इजी डिफिकल्ट तो बहुत सब्जेक्टिव गेम होता है ना, कितना आता है उस पर डिपेंड करता है, बट थोड़ा ऐसे हो सकता था अगर फॉर्मूला आता हो। अगला सवाल देखते हैं, ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज इतना। ठीक है जी, तुमने हमें रेट कांस्टेंट दिया, थैंक यू। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट्स। ये इंटरेस्टिंगली पिछले क्वेश्चन में अभी अभी मुझे लगा वो ये भी तो खेल सकता था हमारे साथ कि वो कितना यूज हुआ ये दे दे और फिर अकॉर्डिंगली खिलवाए। कुछ भी कर सकता था ना। तो ए लेफ्ट निकालना था, ए भी नहीं था, ए नॉट भी नहीं था, तो हमें अलग तरीके से अप्रोच करना होता। वैसे क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे, जब फर्स्ट ऑर्डर कर लेंगे तब मिक्स करके करेंगे। एनीवे, द रेट कांस्टेंट इज 10 टू द पावर -3 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री की गेम यूनिट्स की गेम है यार। अगर हम देखें, हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी नहीं पता है, उसने मतलब डायरेक्टली ने लिख के दिया है, तो हम ऑर्डर कैसे पता करेंगे? हम ये जो रेट कांस्टेंट है इसके यूनिट की शक्ल देखेंगे और इसके यूनिट से हम ऑर्डर पता लगाएंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है मोलर पर सेकेंड, और विच इज इक्वल टू रेट का यूनिट। रेट का भी तो ये यूनिट होता है, तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। आई होप आपको याद होगा कि यूनिट जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर 1 - n टाइम इनवर्स, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहां से हम n की वैल्यू या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो मोलर पर सेकेंड है या मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो हमें वहां से पता चलता है कि भाई ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसने नहीं दिया था लिख के, उसने बोला पहले पता करो।
अब क्योंकि हमने अभी तक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही साथ में करा तो हमारे लिए पता करना इजी है, हमें पता ही है इसी का क्वेश्चन होगा, वीडियो ही जीरो ऑर्डर के बारे में, बट मिक्स कर देंगे तो फंस सकते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां वो ऑर्डर नहीं लिख के देगा, आपको ऐसे करना है, ठीक है जी। अब सीधा फॉर्मूला पे आते हैं, A इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी। कितना अमाउंट बचा है हमको नहीं मालूम ना, कितना अमाउंट बचा है हमें वो निकालना है। उसके बाद उसने हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है 5 मोलर। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। इंटरेस्टिंगली टाइम जो है वो मिनट में है, मिनट में है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर मोलर पर सेकेंड इंटू मिनट आएगा, जो इज नॉट इक्वल टू इसका यूनिट। सेम यूनिट होगा तभी तो प्लस माइनस कर सकते हो। आप 5 मोलर में से मान लो ये कुछ चिंटू आया, चिंटू मोलर पर सेकेंड मिनट थोड़ी माइनस कर दोगे यार, यूनिट ही अलग है, तो यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना है। तो A इज इक्वल टू 5 मोलर माइनस 10⁻³ मोलर पर सेकेंड इंटू, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 करेंगे, काट दो भैया इसको, 5 मोलर माइनस 600/1000 तो 0.6, ये अब मोलर ही आ गया। तो A की वैल्यू आ गई यार सीधी सीधी, 5 माइनस 0.6 मोलर। ये तो आ गया कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची। इसी क्वेश्चन में वो हमसे ये भी पूछ सकता था कि कितना A रिएक्ट किया, ये भी तो पूछ सकता था, रिएक्टेंट है वो, ये भी तो पूछ सकता था कितना A रिएक्ट किया। तो जल्दीबाजी में हम पता है क्या कर सकते हैं, गलती बता रही हूँ क्या हो सकती है, हम यहाँ पे फटाफट ये A निकालें, ऑप्शन फर्स्ट यही दिखेगा, हम मार्क करेंगे। अगर उसने ये पूछा ही नहीं तो, उसने पूछा कि भाई मैं ये पूछ नहीं रहा ना कितना रिएक्टेंट बचा है, मैं पूछ रहा हूँ कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया, उसने सीधी सी बात बोली है और तूने ऑप्शन देख के गलत मार्क कर दिया, तो तेरी सिली मिस्टेक हुई ना यार, मेरी क्या गलती है, मैंने तो साफ साफ लिखा था। एग्जैक्टली यही गलती मैंने बहुत बच्चों को करते हुए देखा है, जल्दीबाजी वाली। आपने फॉर्मूला लगाया, आपका ए आया, वेरी गुड, मुबारक हो आपको। उसने पूछा क्या है, कितना रिएक्ट किया, तो इनिशियली कितना लिया था माइनस बचा कितना है वो हमें दे देगा हमारा आंसर। तो आंसर आएगा 0.6 मोलर उस केस में, कितना ए रिएक्ट किया अगर उसने ये पूछा, यहां पूछा कितना बचा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थैंक यू सो मच, शुरू में ही बता दिया जीरो ऑर्डर है। Cl2O7 गैस गिव्स 2ClO2 प्लस 3/2O2, ठीक है। रेट दिया है, रेट दिया ये किस टाइम पे, 2 सेकेंड पे, ठीक है। आपने हमें रेट दिया है, आपने हमें ये बताया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास अभी तक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और -d Cl2O7/dt की वैल्यू है क्या थी भाई, 50 mm ऑफ Hg। प्रेशर की टर्म्स में खेल रहा, खेल ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, तू मोलारिटी की टर्म्स में खेल, तू प्रेशर की टर्म्स में खेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ द इनिशियल प्रेशर इज इतना, तो मतलब A नॉट की वैल्यू है 600 mm Hg, राइट। कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2। इंटरेस्टिंग, यहां पे वो हमसे रेट्स को इक्वेट करा रहे हैं। हमें पता है रेट रिएक्टेंट की वजह से इज इक्वल टू रेट प्रोडक्ट की वजह से, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो -d Cl2O7/dt वुड बी इक्वल टू क्या, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 3/2 है, तो ये हो जाएगा 1/3/2 dO2/dt। उसने हमसे पूछा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूछा है, हमने रेट्स को इक्वेट किया, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 नीचे है, तो 3/2 इंटू -d Cl2O7/dt इज इक्वल टू dO2/dt। इसकी वैल्यू उसने दी है 50, तो 3/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 25 इंटू 3 75 mm ऑफ Hg पर सेकेंड इज इक्वल टू dO2/dt। पार्ट 1 हमने उसको करके दे दिया कि भाई ये तो हो गया, अब बताओ और क्या बताना है, तो अभी मैं बताएगा सेकेंड पार्ट। पहले मैं पेज ऐड कर दूं, टी हाफ ऑफ द रिएक्शन बताना है, सोचते आराम से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमें आता है, लास्ट वीडियो में कराया है, बार बार डिराइव नहीं कर रही,
ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है A0/2K। हाफ लाइफ निकालने के लिए अपन को A0 चाहिए जो उसने हमें दिया है, उसने बोला दिया तो है, ठीक है, अपने को K भी तो चाहिए, K तो दिया ही नहीं है, K की तो बात ही नहीं करी उसने अब तक। तो अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे दिमाग, जो हमें शुरू से लगाना चाहिए। तुम लगा रहे होगे, आई एम श्योर, नॉट सो श्योर, बट देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला है, और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू Cl2O7 की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 50 mm ऑफ Hg पर सेकेंड, बिकॉज इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट वुड बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। सब कुछ आ गया यार, हाफ लाइफ आ जाएगी 600 mm ऑफ Hg, बिना यूनिट के मत खेलना, अपॉन 50 mm ऑफ Hg इंटू 2, 50 mm ऑफ Hg पर सेकेंड इंटू 2, पर सेकेंड सुंदर लिख दूं, पर सेकेंड इंटू 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 सेकेंड इनवर्स, सॉरी 6 सेकेंड, हाफ लाइफ आ जाएगी 6 सेकेंड, नीचे सेकेंड इनवर्स है ना, तो 6 सेकेंड आ जाएगी हाफ लाइफ। तो इस क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टिंग था, इसमें उसने हमें इतनी हेल्प करी कि उसने हमें बता दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, पर ट्विस्ट ये था कि उसने हमें K नहीं दिया। तो हमने ये दिमाग लगाया कि क्योंकि वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट वुड बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0, which means the value of rate would be equal to the value of rate constant। लग गया दिमाग, आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the relationship between half life and lifetime of a zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिराइव कराया, तो मैं दोबारा डिराइव नहीं कर रही है, कर दूं, चलो ठीक है। हमें पता है A इज इक्वल टू A0 माइनस KT होता है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए। आई विल रिपीट, प्रोडक्ट की बात नहीं करते, हमें नहीं पता आधा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, पर अपन को ये पक्का पता है कि आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा, तो उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो अगर रिएक्टेड अमाउंट इज इक्वल टू A0/2 है तो लेफ्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, वो भी A0 माइनस A0/2 करेंगे। इनिशियली कितना लिया था, माइनस रिएक्टेड, वो भी A0/2 आ जाएगा। तो हमें पता है A0/2 इज इक्वल टू A0 माइनस KT हाफ, T की जगह T हाफ पुट करा तो T हाफ की वैल्यू आ जाती है A0/2 के, ठीक है जी। और लाइफ टाइम निकालना हो तो लाइफ टाइम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सारा रिएक्टेंट, सारा का सारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए या रिएक्ट कर गया, खत्म, सारा का सारा रिएक्टेंट अगर रिएक्ट कर गया तो हम लाइफ टाइम की बात करते हैं। तो यार बचा कितना रिएक्टेंट, अंडा, नीलबट्टे सन्नाटा, जीरो, कुछ भी रिएक्टेंट नहीं बचा। तो 0 इज इक्वल टू A0 माइनस K इंटू टाउ, टाउ आ जाएगा A0/K, तो टाउ इज इक्वल टू A0/K है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू A0/2K है, रिलेशन आंखों के सामने आ रहा है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू लाइफ टाइम बाय 2 या लाइफ टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर थे। क्या ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले देखना है जीरो ऑर्डर लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा है तो K या रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो अपन को ऑर्डर बताता है, वहां से पता चल जाएगा। फिर वो क्वेश्चन में यही खिलवाएगा, टाइम पूछेगा अगर इनिशियल और फाइनल दिया है, या फिर मतलब ये A इज इक्वल टू A0 माइनस KT में से 3 चीजें देगा और एक पूछेगा। वर्स्ट के सिनेरियो नहीं बोलना चाहिए, मैक्सिमम वो ऐसा खेलेगा कि वो आपसे ये पूछेगा कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया है, कितना रिएक्टेंट रिएक्टेड। तो आप जल्दीबाजी में अगर कर भी रहे हो तो भी इतना याद रखना उसने ये पूछा है। आप अगर A निकालोगे तो वो आपका आंसर नहीं है, आपका इस पर्टिकुलर केस में आंसर है A0 माइनस A। कितना लिया था माइनस कितना बचा, बस इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पर्टेनिंग टू जीरो ऑर्डर ओनली। वंस वी डू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर मिक्स करके करेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चंस अलग चीज है, लास्ट वीडियो में हमने सारे टाइप के ग्राफ्स हमने
कवर कर लिए थे, तो वो स्ट्रेस नहीं है। उसको एक बार देख लेना कैसे आए थे, क्या इक्वेशन देखी थी तो कैसा ग्राफ बना था। बाकी जीरो ऑर्डर निपट चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।